नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल से। आज देश के अलग अलग राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, लेकिन उत्तराखंड में ये वैक्सीनेशन आज से शुरू नहीं होगा। इसकी वजह है प्रदेश को वैक्सीन की डोज मुहैया नहीं हो पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को मायूसी जरूर हाथ लगी है जो कोरोना के खौफ के चलते वैक्सीन लगवा कर खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन उनको इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। तो वैक्सीन ना पहुंचने से आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। मई के पहले हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 18 साल से 45 साल के लोगों को यह वैक्सीन लगनी थी, लेकिन आज से यह वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि वैक्सीन मुहैया नहीं हो पाई है उत्तराखंड को। 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू नहीं हो पाएगा। वैक्सीन नहीं पहुंची है, इसकी वजह से मई के पहले हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो देश के साथ ही उत्तराखंड में भी आज से 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान शुरू होना था, मगर स्वास्थ्य विभाग के पास केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन नहीं मिली, जिससे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेके कई तरह की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, राइटली सो ऑल्सो। जैसे आपको पता है कि हमारा 1 मई से वैक्सीनेशन 18 to 45 स्टार्ट हमारा होना था, जो हमारा नॉर्मल एक भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसके तहत आपके सभी के संज्ञान में है कि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ऑलमोस्ट 25 लाख की हमारी कोविशील्ड की डोसेस एंड 2.5 लाख की हमारी कोवैक्सीन की डोसेस को माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसके तहत ऑलरेडी हम लोग डीजी हेल्थ को इस संबंध में डायरेक्शंस भी दे चुके थे एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी लेटर भी जा चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। कई दिन बाद एक दिन में 1000 से कम मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 896 नए केस सामने आए हैं। कुछ राहत जरूर महसूस की जा सकती है क्योंकि 1000 से कम केस इस बार सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि मौत के बढ़ते आंकड़े से टेंशन जरूर है। एक दिन में 15 मौतें हुई हैं हरिद्वार में। अभी जिले में 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, 1000 से कम कोविड केस जरूर आए हैं, 800 से ऊपर आए हैं, लेकिन जो मौतें हैं वो परेशान करने वाली है। 15 लोगों की मौत, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? हम संक्रमण के हिसाब से हल्की राहत जरूर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो जांच का दायरा था वो कम हुआ है, इसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो कम हरिद्वार में नजर आए हैं। पिछले दौरान जो आंकड़े आ रहे थे वो 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन कल हल्की सी राहत रही है कि 896 मामले आए थे, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी, उनकी मौत हुई है। 2 संतों की मौत हुई है, अलग अलग जगह कई अस्पतालों में मौतें हुई है। तो ये गंभीर मसला है कि एक तरफ संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर या अलग सुविधाएं न मिलने से कई मरीज जो है दम तोड़ रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है कि एक तरफ संक्रमण की जो दर है वो घट रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इसे प्रशासन को निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से लेना होगा और जो भी दिक्कतें अस्पतालों में आ रही है उनको बेहतर करना होगा। बिल्कुल पंकज, गंभीरता से लेना होगा, लेकिन दावे यही किए जाते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे दवाओं की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो। लेकिन तस्वीरें तब परेशान करती हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार में कोरोना से कुछ राहत जरूर मिली है। संक्रमण के मामले में 1000 से कम मरीज मिले हैं, लेकिन मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5654 नए केस सामने आए, जबकि 122 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में मौत का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं 24 घंटे में 4215 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5654 नए मामले सामने आए। परेशान करने वाला आंकड़ा मौत का है, जो पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यह परेशान करने वाला है। तो कब किस जिले में कितने कोविड संक्रमित मिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां दवाओं की कालाबाजारी पर पुलिस की नजर है और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने एक स्पेशल टीम बनाई है। अब सर्विलांस और
CIU की टीमों से निगरानी की जाएगी। दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर की हर रोज जानकारी ली जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बाद यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी पर पुलिस की नजर है। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए SSP हरिद्वार ने स्पेशल टीम बनाई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 4 लाख से ज्यादा मरीज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर रिकॉर्ड टूटा है और इस बार आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक दिन में 3523 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो परेशान करने वाला आंकड़ा, लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं कोरोना के, चाहे संक्रमण की बात हो या फिर मौत की बात। और आज जो आंकड़ा सामने आया 24 घंटे का, उसने परेशानी को और बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं और एक ही दिन में 3523 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना को लेकर, पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं देश में। और बात करें मौतों की, तो 24 घंटे में 3523 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कुल 4,01,993 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब देश में 32,68,710 एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। परेशानी बढ़ाने वाला यह आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 4,01,993 मरीज सामने आए हैं। देश में अब 32,68,710 एक्टिव केस हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। देश में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 4,01,993 मरीज पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित मिले। अब देश में 32,68,710 कोविड एक्टिव केस हैं। तो लगातार कोरोना के आंकड़े अपना रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा, नए केस और कितनी मौतें हम आपको बता रहे हैं। 4,01,993 नए केस सामने आए, जबकि 3,523 लोगों की जान चली गई। तो देश में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोविड केस सामने आए हैं। 4,01,993 मरीज सामने आए पिछले 24 घंटे में। और बात कर लेते हैं हरिद्वार से एक बड़ी खबर की। बुजुर्गों के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। बुजुर्गों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 9045455750 पर कॉल करके बुजुर्गों को मदद मिलेगी। तो यह हरिद्वार पुलिस की बड़ी पहल, बुजुर्गों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 9045455750 पर कॉल करके बुजुर्गों को मदद मिल सकेगी। और बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान फलों की बिक्री की, जो काफी बढ़ गई है। खासकर वो फल जो बीमारी में ज्यादा फायदेमंद है, उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। नारियल, कीवी, मौसमी और संतरे के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वहीं पपीता भी महंगा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही फलों की दाम काफी बढ़कर मिल रहे हैं और ऐसे में महंगाई बढ़ गई है। 50 से भैया 55 रुपये का खरीदार है हमारा, मंडी की होलसेल रेट है। और भैया इसको हम 70 से 60 रुपये तक का बेच रहे हैं भैया। जैसे छोटे बड़े पीस होते हैं या पैकेट वगैरह में होते हैं भैया, उसी हिसाब से बेचना पड़ता है इसको। अलग जगह के अलग अलग रेट हैं सब जगह के। और अगर आप राजपुर रोड की तरफ जाओ तो वहाँ तो करीब 100 भी हो सकता है, 100 प्लस भी हो सकता है। और कहीं इधर की तरफ मंडी की तरफ जाओ तो वहाँ पर 70 भी मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं पी रहा हूँ, यहाँ 60 का दे रहे हैं भैया। तो कोटद्वार में पकड़ी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली फैक्ट्री के तार रुड़की से भी जुड़े हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक रुड़की का रहने वाला है, जो इंजेक्शन की सप्लाई का काम करता था। आपको बता दें, रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी नकली दवाइयां बनाने का कारोबार लगातार फल फूल रहा था, जिसमें कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन ड्रग्स माफिया बाज नहीं आ रहे हैं।
कोई ऑथेंटिक तो अभी कोई सूचना ऑन पेपर हमारे पास नहीं आई। बता रहे कोई दिल्ली में कोई महिला वगैरह पकड़ी गई है और उससे कोई जानकारी हुई कि हरिद्वार के क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद स्थानीय पुलिस पर सवाल है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह काफी समय से राज्य में सक्रिय था, जिसकी उत्तराखंड पुलिस को भी भनक नहीं लग पाई। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोई एक नकली रेमडेसिविर का रैकेट पकड़ा है। उसमें मेरठ से लेकर के रुड़की कोटद्वार तक के तार जुड़ा होना, ऐसा वो बता रहे हैं। मैंने अपनी एसटीएफ को लगा दिया है कि वो भी इसमें जानकारी करें। जो दिल्ली पुलिस ने किया, लिखा पढ़ी में जो भी किया, जो भी उनकी बैकग्राउंड है, मेरे पास पूरा 100% उसका डाटा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं मेरठ और रुड़की क्षेत्र और कोटद्वार क्षेत्र के तार जुड़े होने की बात कर रहे हैं। तो मैंने एसटीएफ को अपनी लगा दिया, जो पूरी सत्यता मालूम करेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया, लेकिन हरिद्वार की मैक्सी टैक्सी यूनियन इसका विरोध कर रही है। यूनियन की मांग है कि चारधाम यात्रा को शर्तों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। यूनियन का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार पहले ही चौपट है। ऐसे में चारधाम यात्रा स्थगित करने से उनकी हालत और खराब हो जाएगी। चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर पुनः विचार करें। जब कुंभ का मेला 2021 का कोरोना की नियम शर्तों पर हो सकता है, जब पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, जब बंगाल में चुनाव हो सकता है, जब अन्य राज्यों में चुनाव हो सकता है, तो ये चारधाम यात्रा क्यों नहीं संचालित हो सकती? कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें कोविड अस्पताल बना दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये जो कुमाऊं गढ़वाल के निर्भरता है जिस पे 2-3 जिलों की, रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जिसे पीपी मोड में दे दिया गया है, उस पीपी मोड को तत्काल ख़त्म करके उसकी पूरी क्षमता से वहाँ 100-150 बेड का हॉस्पिटल कोविड का स्थापित करके वहाँ पर लोगों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, आईसीयू की व्यवस्था की जाए और लोगों में जो भय व्याप्त हो गया उसको समाप्त किया जाए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक महिला ने वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया में एक वायरल किया था वीडियो, जिसमें महिला ने पीने के पानी को मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। महिला मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाए सोशल मीडिया के जरिए पानी देने की गुहार लगा रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद अब अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मैं सुशीला तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज़ अपने लेवल पर टैग पे पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द, सब परेशान हैं। दुखद है कि एक कोविड पेशेंट थी, काफ़ी सीवियर कैटेगरी में थी, सीरियस थी। हमारे डॉक्टरों ने जो है पूरा उनका इलाज किया, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो है उनकी डेथ हो गई थी। हमारे यहाँ पे जो है आईसीयू में वो एडमिट थी। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहता है और इसमें जो है उनके गले में थोड़ा सा ये रहता है, हमेशा सूखा सा रहता है, पर पानी की कोई ये नहीं है। हम हर पेशेंट के उसमें जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गाड़ी बुक करवा कर वैक्सीन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ढीला काम कर रहा है, ड्यूटी जो यहाँ के सही काम दे रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है। आप ही बोल रहे हैं कि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ये जनता बेवकूफ़ है। यहाँ पे जो घर में बच्चे छोड़ के आ गए, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन बहुत ढीला है, तो प्रशासन प्लीज टच कीजिए। हमें पूरा काम नहीं कर रहा है। मैंने बताया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो अगर वैक्सीन लगवाने आए तो अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्योंकि यहाँ सर्वर रजिस्ट्रेशन जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कभी सर्वर नहीं चल रहा है, जिससे यहाँ बहुत भीड़ हो जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग
कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कई लोगों को बोल दिया, बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो अवेयरनेस जनता को हम लोग बार बार दे रहे हैं। नैनीताल के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को जिले में सभी सुविधाएं और बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए। नैनीताल जिले में अभी 4784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि बिना RT-PCR टेस्ट और चेकिंग के कोई भी बाहरी व्यक्ति नैनीताल में एंट्री ना करे। मैं कोविड की समीक्षा करूँ। मेरे जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट CMO साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हुई है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन तुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है, और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं, उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत की। इस दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात हुई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सरकारी और प्रशासन को तैयारियां करनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है। पौड़ी में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हफ्ते भर के भीतर ही कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत हुई। जिले में सबसे ज्यादा मौत श्रीनगर कोटद्वार के अस्पतालों में हुई। डीएम की अपील है कि लोग समय रहते अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं, जिससे वक्त पर उन्हें इलाज मिल सके और उनकी जान बच सके। जिला पिथौरागढ़ में 9 एम्बुलेंस देहरादून नगर प्रदान की गई हैं, जो 108 के माध्यम से चलेंगी, और एकदम उनमें जो है कोविड के जो पेशेंट होंगे उनको फेरी से जिला अस्पताल तक, और जिला अस्पताल से अगर रेफर किया जाएगा उनको तो ले जाएंगे। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए बड़ी खबरों का बुलेटिन मेरे सहयोगी अवधेश के साथ।